बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ बोल दिया। शब्द शब्द शब्द। एक ये शब्द है मेरे पास, ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है। जवाहरलाल चौधरी बॉम्बे से हमारे वरिष्ठ आचार्यों में से एक है और बहुत बड़े लेखक हैं। ये आपके सामने खड़े हैं। अब तो रिटायर हो गए हैं। इन्होंने भारत सरकार की उच्च स्तरों पर बहुत दी है सेवा अपनी, और लेकिन मूल प्रवृत्ति ये लेखक की है, लिखने की। बहुत अच्छा लिखते हैं। पहले भी बहुत सारी कविताएं ये आपके सामने बोल चुके हैं, हम सुन चुके हैं, बड़ा आनंद आता है। अब ये कल इन्होंने पढ़ी थी संध्या काल में अपनी एक बनाई हुई कविता, ये आशीर्वाद रूप में सतगुरु की महिमा गाई है। और नीचे लिखा है, विनीत जवाहरलाल चौधरी, विनीत। सच में ये बहुत विनीत हैं, ये बहुत विनम्र हैं, और जो जितना विनम्र होता है उतना ही महान बनता है। ये इन्होंने अपने नाम के साथ आचार्य भी नहीं छपवाया। हालांकि वरिष्ठ आचार्य हैं ये हमारे, और काम करते रहे बताया बतौर गुरु के। आज विराजमान हैं, बहुत दिनों बाद दर्शन देने आ गए। ये इनका बड़प्पन है। ये कापियाँ मैं चाहूँगा कि इंग्लिश में, हिंदी में जो लेना चाहे वो स्टॉल में इसकी कापियाँ करवा दी जाएं और बट जाएगा ये सारा। हमारी बहुत अच्छा है, सबको मिल जाएगा। कहते हैं रखी हुई हैं कापियाँ, अगर आप चाहते हो देखना। ये दूसरी भी हमारी आचार्य, आप तो बड़े परिचित हो इनसे, क्योंकि करीब करीब हर सत्संग में ये मौजूद होती हैं, हम इनके दर्शन करते हैं। ज्योति रानी, ये ज्योति रानी, तो ये सचमुच बहुत विनीत हैं, सचमुच बहुत ज़्यादा विनम्र हैं, झुकी हुई हैं। लेकिन अगर आप देखो इन्होंने काम क्या किया है, मैंने बहुत बार कहा है इस स्टेज से, तो आप हैरान हो जाओगे। राधा स्वामी मत को अगर कोई आज जानता है तो इनकी वजह से। इन्होंने इतनी पुस्तकें लिखी हैं, इतना लेखन कार्य किया है। जो सोया हुआ था राधा स्वामी मत का स्वर, वो इन्होंने फिर से जगाया है। और जो भूल रहे थे सब, संत मत को बहुत बड़ी शक्ति बन करके इन्होंने सहारा दिया है, मैं समझता हूँ। उसकी शिक्षा को, उसके प्रचार और प्रसार को बहुत आगे तक लेके गई हैं। इनका साहित्य देखो तो जितनी हमारी लाइब्रेरी है, इतना तो इनका साहित्य होगा अपना, इतनी पुस्तकें लिखी गई हैं। और ये आपके लिए हैं कि आपको वो हम पूर्वज जो हमारे संत मुनि ऋषि हुए हैं, उन सब की आपको मिले शिक्षा का निचोड़। उन्होंने जो पथ प्रदर्शन किया है, जो रास्ता दिया है, बनाया है,
उस पे आप चल सकें। वो रास्ता वही है जो सारे सनातन समय से गुरुओं का है और हमारे ऋषियों का है, हमारे मुनियों का है, हमारे संतों परम संतों का। एक ही बात है, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो वही रामायण में है, कहा जा चुका रामायण में, वही भागवत में फैलाव है उसका, वही उपनिषदों की वाणी है, वही वेदों की रचना है उन्हीं पर हुई हुई। और वही धम्पद में है भगवान बुद्ध ने जो अपने वचन कहे हैं, और वही भगवान महावीर के साहित्य में पाओगे, बिल्कुल वैसा ही, कोई उसमें अदला बदली नहीं है। मुक़द्दस कुरान शरीफ में भी कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई होगी जो तुम भगवत गीता या रामायण में न पढ़ो, सब वही है। टोटल रेपिटिशन 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 दोहराया गया है, हर पंथ ने, हर मज़हब ने, सब वही दोहराया गया है। गुरु ग्रंथ साहब को ले लो, कबीर साहब की वाणी सब छाई हुई है। और गुरु ग्रंथ साहब में जो गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी है, उस वाणी का तो कहना ही क्या है, सब समाप्त कर दिया। ए से जेड तक आपको सारी शिक्षा का निचोड़ मिल जाता है उसमें, आपकी अपनी भाषा में। जो पंजाब प्रांत के रहने वाले लोग हैं, पंजाबी हैं, जो और कोई भाषा नहीं जानते हैं सिवाय पंजाबी के, उनके लिए जपू जी साहब और सुखमनी साहब अमृत हैं, और कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं है। जीवन छोटा है, 100 साल भी है तो भी छोटा है, और उसमें अपना समय मत ज़ाया करो। उधर चले गए, सारे ग्रंथ वो खोले, ये ग्रंथ खोले, वो ग्रंथ खोले। अब देख लें कब जैन धर्म में क्या है, अब देख लें क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत क्या कहती है बाइबल में। इस तरह से समय बर्बाद होगा। आप देख लो, राधा स्वामी मत को जानना चाहते हो तो ये हमारी आचार्य ज्योति रानी की पुस्तकों को पढ़ो, सब पता लग जाएगा। लेकिन क्या होगा पढ़ने में है? ये बैठी, ये जिनकी कलम से लिखा गया है, पूछो उनको कि इतना लिखना हुआ, इतनी पुस्तकें गई, छपी गई, क्या वो क्या हो गई, क्या से क्या हो गई? कल भी वहीं बैठी थी, आज भी वहीं बैठी हैं, परसों भी यहीं बैठेंगी। कुछ नहीं बनता। पढ़ने लिखने से तुम्हें एक अच्छा ओहदा मिल जाता है, पढ़ने लिखने से तुम्हें कोई डिग्री मिल जाती है, तो तुम्हारी रोटी रोज़ी का वसीला हो जाता है। लेकिन 2.5 अक्षर प्रेम का बड़े सो पंडित होए। कबीर साहब ने खुद कहा कि ये मैंने जो लिखा है सब ऐसे ही है, सब ऐसे ही है। तुम प्रेम करना सीख जाओ, तुम मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कबीर साहब ने यहाँ तक कह दिया। प्रेमी तो है नहीं, प्रेम के नाम पे छलावा है, धोखा है, फ्रेब है, लालसा है, विषय वासना है। प्रेम कहाँ है? प्रेम तो खो गया है जगत में। अगर तुम प्रेम करना ही सीख जाओ तो परमात्मा दूर थोड़े है। मैंने कितनी बार कहा तुमसे, कितनी बार इस बात को रिपीट किया है कि परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम है, प्रेम उसी का नाम है। इतनी ऊंची वो विधा है, अमृत है प्रेम। सारा जगत प्रेम पे टिका है, सारा ब्रह्मांड प्रेम पे टिका है। अगर परमात्मा ने तुम्हारे साथ प्रेम न किया होता तो तुम यहाँ बैठे ना होते। वो हर बशर को, हर शय को प्रेम करता है।
क्योंकि उसी ने बनाया है, वही करता है, वही कर्ता पुरुष है। उसने जो तस्वीरें गढ़ी हैं खुद बनाया है। जैसे पेंटर पेंट करता है वैसे उसने एक इशारे से ऐसे किया और सारी सृष्टियाँ खड़ी हो गई। तुम एक सृष्टि में हो, ऐसी कितनी अनेक सृष्टियाँ हैं। और इस तरह से इतना विस्तार है जीवन का। इंसान कहीं भी नहीं है मैं करता फिर रहा है, मेरा 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 मेरा। तुम देखो कहाँ हो। उसने सुकरात ने पूछा ना, गया था कोई उसके पास इसी खोज में, जिस खोज में अक्सर इंसान परमात्मा कहाँ है, कैसे मिलेगा। तो सुकरात ने कहा मैं परमात्मा को भेज देता हूँ, तुम्हारे घर ही भेज देता हूँ, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा एड्रेस क्या है, घर क्या है तुम्हारा, कहाँ है, लाओ नक्शा लाओ, देखते हैं तुम्हारा घर कहाँ है। इतना बड़ा जगत का नक्शा, उसमें एक छोटा सा भारत, छोटा सा, इतनी जगह लेता है आपका देश। और उस देश में कौन सा ज़िला वो नज़र ही नहीं आता, कौन सा गांव वो दिखाई नहीं देता, खुरबीन से भी दिखाई नहीं देता। ये इससे शीशों से देखो तो भी दिखाई नहीं देता। तो वो पूछते रहते हैं बता तेरा घर कहाँ है। ऐसे रामकृष्ण परमहंस के पास कोई चला गया जल्ला आदमी कि तू इसको काली को जानता है, काली का भक्त है, काली आती है तेरे पास। माता काली, महाकाली की बात कर रहा है वो, क्योंकि महाकाली का पुजारी था जो ये हमारा ये विवेकानंद का गुरु रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस ने सीधे कहा हाँ भाई मैं तो रोज़ मिलता हूँ, वो मुझे मिलने भी आती है, महादेवी महाकाली। तो फिर मेरे पास भिजवा सकते हो कभी। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा ये रहा कागज़, ये रही पेंसिल, तुम अपना एड्रेस लिख दो मैं भिजवा दूंगा। और जब देखा उसका एड्रेस कि ये तो ऐसे काले अक्षर हैं, और जिस घर की तू बात कर रहा है वो कहाँ है, तेरा ही पता नहीं है, तू कौन है, पहले तू बता तू कौन है। मैं ये हूँ। जैसे अभी मेरा नाम ले रहे थे, बता रहे थे कि पूछा किसी ने तो कहा मेरा नाम विजय नरेश है। अरे ये तेरा नाम कहाँ से हो गया, तेरे माँ बाप ने दिया होगा, किसी ने रख दिया तेरा नाम, आइडेंटिटी तेरी। लेकिन तेरी ये आइडेंटिटी नहीं है, ये तो इस शरीर को पहचानने के लिए एक नाम दे दिया। तू कहाँ है, वेयर आर यू। ये देह है, तेरी देह है, अंदर तेरे मन है, उसके ऊपर बुद्धि है, अंदर प्रज्ञा है, आत्मा होगी। तू कहाँ है, वेयर आर यू। अपनी पहचान नहीं है, मैं मेरा 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 करता फिर रहा है। और परमात्मा कहाँ है, परमात्मा कहाँ है। अरे तू कहाँ है, तेरा ही पता नहीं तू कहाँ है। तू अपने शहर का नाम लेता है, तू अपने घर का नाम लेता है, जो बड़ी मुश्किल से पैसा जोड़ के एक पैसा जोड़ के बनाया है, तूने मेहनत करके बनाया है। आज बनाया है, कल जल पर चल हो जाएगा क्या, कितनी देर तक है, रैन बसेरा है, कब तक है ये। तो सीधी सी बात है, तू है कौन। हर आदमी के सामने ये सवाल है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो अपने आप को ये सवाल करें कि मैं हूँ कौन।
अपना पता नहीं है और परमात्मा को ढूंढने निकले हो। मैं कहता हूँ जिससे तुम्हें अपना पता लग जाएगा उससे परमात्मा मिला हुआ है। परमात्मा मिला ही हुआ है, तुम्हें पता नहीं है, तुम जानते नहीं हो। गुदड़ी में लाल टका क्यों ना नजर करे, गुदड़ी में ही लाल टका हुआ है। कस्तूरी कुंडल बसे, और कस्तूरी मृग को पता नहीं है, उसकी कुंडल में बसी हुई कस्तूरी है जिसकी महक उसको पागल किए दे रही है। वो भाग रहा है, पहाड़ों पे जाता है, नदियों में जाता है, वो सारा संसार का चक्कर लगाता है कि कहीं वो खुशबू का स्रोत मिल जाए जहाँ से मुझे खुशबू आ रही है, ये पागल किए दे रही है। वो इतनी मादकता लिए हुए है। कस्तूरी की खुशबू तुमने देखी होगी, कस्तूरी की खुशबू। ये कश्मीरियों की बात कर रहे हैं, ये बैठे हैं यहाँ बहुत से कश्मीरी, उनसे पूछो कस्तूरी क्या है। कस्तूरी कुंडल बसे। किसी कबीर ने उठ कर के यहाँ तक कह दिया कि तेरे अपने ही पास है। ऐ मृग, ऐ हिरन, तू क्यों घूम रहा है, भटक रहा है, क्यों लहू लुहान हो गया है, कहीं कभी वहाँ टकराता है, कभी वहाँ टकराता है, पागल हो जाता है, अंत में पागल होकर मर जाता है वो हिरन। कस्तूरी नहीं मिलती, यही हाल इंसान का है। परमात्मा परमात्मा पुकारते पुकारते तो मर जाता है इंसान। एक जन्म, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, अनंत जन्म हो गए परमात्मा को पुकारते पुकारते, परमात्मा ना मिला। मैंने कल तुम्हें बोला, कल तुमसे कहा, कई बार पहले भी कह चुका हूँ कि परमात्मा ना मिलेगा, ना मिलेगा। तुम्हारे रहते हुए परमात्मा नहीं है। तुम अपने ही शब्दों को नहीं समझते हो। तुम्हारे अपने ही शब्द हैं, अलख, अगम, अनाम, अनामी, अग्राही, अचिंत्य, जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो, वो परमात्मा है। तो कैसे पाओगे, कैसे मिलेगा? जो मिला ही हुआ है, चिराग तले अंधेरा, अंदर ही है, पास में ही है, उसी को लिए गोद में घूम रहे हो। तुम बादशाहों के बादशाह बन जाते हो, जिससे तुम्हें इस बात का पता लग जाता है कि हाँ, ओ ये रहा, मेरे पास ही रहा, मेरे अंदर ही है, मेरे अंदर ही है। मैंने कहा ना, बड़ी परिक्रमाएं करते हो, बाहर 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 बाहर, ज़्यादा से ज़्यादा अंदर कभी चले जाते हो, देवता के दर्शन कर लेते हो। अपने दर्शन कब करोगे? ये रहा, ये यहाँ फैला हुआ तेरे रोम रोम में, रोम रोम में फैला हुआ, कण कण में फैला हुआ, बाहर भी भीतर भी। तो कल कहा था ना कि ये गुरु माँ हमेशा बोलती है कि मत बातें करो महात्मा जी, मत बातें करो परमात्मा की। परमात्मा को कोई नहीं पूछता क्या करना उस परमात्मा को। आप इनके लिए रोटी रोजी की बात करो, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, रोटी रोजी मिल जाए तुम्हें खाने के लिए, चलने फिरने के लिए गाड़ियाँ मिल जाएं, कारें मिल जाएं, रहने के लिए महल मिल जाएं, मकान मिल जाए, तो खुश हो तुम। तो तुम्हें और क्या चाहिए? रोग नहीं होना चाहिए, उसकी भी दवाइयाँ निकाल दी इन्होंने, और भी उन दवाइयों के बगैर भी तुम नहीं रोग रह सकते हो। तो रोग भी तुम्हारा चला गया, सब कुछ चला गया, तुम बादशाह हो, तुम बादशाह हो। जिस दिन उसके दर्शन हो जाएंगे, तुम बादशाहों के बादशाह हो जाओगे, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो जाओगे। उस दिन, उस पल, उस घड़ी वो जानना ही है, सिर्फ जान लेना है
क्योंकि पाया हुआ है। जिसको पाया हुआ है उसको छिपाए हुए खुद ही, बस जो छिपाओ है उनको बाहर कर दो। तू अपने आप से हो आशना, तेरे अख्तियार में क्या नहीं। ये जहाँ तुझी में है बस रहा, कोई और तेरे सिवा नहीं। कोई नहीं है, कोई किसी खुदा की, किसी परमात्मा की जिनकी अरदासें करते हो, जिनके आगे झुकते हो, कोई तेरे पूछने नहीं आएगा। आज तक तो किसी को पूछने आया नहीं। वहम है तुमने पाल रखे हुए, वो आए थे, वो दे गए मुझे सब। तुम खुद ही हो, खुद ही अपने पास आते हो और खुद ही करते हो। इन वहमों में तुमने सारा जीवन गुजार दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन वहमों के सारे पर्दे उठा दो, इन वहमों के सारे पर्दे उठा दो। पर्दे तमाम उठाकर न मायूस जलवा हो, उठ और अपनी शिलबन उठा कर देख। ये जो अपने ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है उसको उठा दो, उठा दो। कैसे उठा दो? गुरु कृपा ही केवलम। हमने तो यही जाना, गुरु कृपा ही केवलम। उसकी कृपा हो तो पल भर में सब उठ जाता है, सब उठ जाता है। विवेकानंद की छाती पर अपना पैर ही रख दिया एक कामिल पुरुष ने, एक बहुत बड़े संत ने, और उसको ज्ञान हो गया। अष्टावक्र जा रहा था घोड़े पर, तो दूसरा देखा राजा जनक, वो आए हुए हैं घोड़े पर सवार। अष्टावक्र ने कहा रुक जाओ, यहीं रुक जाओ, तुम्हें जिस चीज़ की तलाश है मैं जानता हूँ। वो उतरने की कोशिश कर रहा है। वो ये दूसरा दृष्टांत था जिसमें अष्टावक्र नीचे बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं, जाकर के ढूंढ रहा है वो कहाँ है जो मेरी महफिल में आकर के, मेरे राजघराने में आकर के तहलका मचा गया, जो कह गया कि सब ये जितने बैठे हुए हैं ये सब निकम्मे हैं, ये सब चर्मकार हैं, इनको किसी को कुछ पता नहीं, ये सिर्फ चमड़ी की पहचान रखते हैं, मेरे ऊपर हंसते हैं, मैं 8 अंगों से टेढ़ा हूँ, मुझे हंसते हैं, उपहास करते हैं। इनकी महफिल तुमने सजाई है राजा जनक, इनको कह रहे हो कि ये बुद्ध पुरुष हैं और मैं आऊँ और आकर के इनको कुछ बताऊँ? मैं क्या बताऊँ इनको? ये तो मेरे पे उपहास कर रहे हैं, मेरे चमड़े को देख रहे हैं। एक 12 साल का बच्चा ये बोल रहा है। 12 साल के बच्चे को क्या ज्ञान है? अगर 12 साल के बच्चे को सब ज्ञान हो जाता है तो तू क्यों बैठा है? तू क्यों यहाँ बैठा है भूला भटका? तू क्या करने आ रहा है? ऐ इंसान, एक 12 साल का बच्चा मैं कह रहा हूँ और राजा को पाठ पढ़ा रहा है कि राजा ने ये बात कुछ भी नहीं है, तो घोड़े से उतरो मत। वो फिर भी कोशिश करता है, एक रकाब से पाँव निकाल लेता है। तो अष्टावक्र उठ के बोलता है ठहरो राजन, वहीं ठहर जाओ, वहीं ज्ञान वहीं परम ज्ञान को प्राप्त हो गया। अष्टावक्र घोड़े पे एक पैर रकाब में, दूसरा पैर बाहर उतर रहा है। अगर ऐसे ज्ञान हो सकता है तो तू समाधियां लगा रहा है, तू बैठा है, महाराज जी कोई क्रिया दे दो, कुछ करने को दे दो, इससे ज्ञान हो जाए। कितनी विधियां दे दी। आदि योगी ने पार्वती को 112 विधियां दी, फिर कहने लगे 114 है। हमने कितनी विधियां आपको दी हैं, कब से दे रहे हैं कि चलो चलना तो शुरू करो, कुछ तो हो। लेकिन यहाँ बिना किसी विधि के, बिना किसी शिक्षा के, बिना किसी आशीर्वाद के एक अष्टावक्र
दे देता है सब कुछ पलों में। राजा जनक पलों में परम शांति, परम प्रज्ञा को उपलब्ध होते हैं, परम आनंद को उपलब्ध होते हैं, बस काम बन जाता है। अभी अभी इन्होंने कसना, कौन सा वो कसाई, अदनास कसाई, अदना कसाई की बात गुरु माँ बोल रही थी ना, अभी बोल रही थी। दुकान पे बैठे बैठे पा गए, सब पा गए, बकरे काटते काटते परम ज्ञान को प्राप्त हो गए। ऐ इंसान तू क्यों भूला भटका है, अब बात कुछ भी नहीं है, ऐसे ये जैसे मैंने हाथ को ऐसे किया, बस इतने करने में तुम्हें ज्ञान हो जाता है, परम ज्ञान को प्राप्त हो जाते हो। उधर मुंह किया हुआ, मैं कहता हूँ उधर से इधर कर लो, इधर कर लो, यहाँ है देवता, इधर है, तू मुंह मुड़ करके इधर पीठ करके बैठा है तो कैसे मिलेगा। मंदिर में जाते हो और जाके भी नहीं जाते, वहाँ भी मिल सकता था, क्योंकि कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ परमात्मा ना हो, लेकिन वैसे ही चले जाते हो, कोयले के कोयले चले आते हो, क्योंकि तुम नहीं जाते हो, तुम नहीं जाते हो, तुम हो कहाँ, तुम तो रहे नहीं, संसार लिए घूमते हो, सारे संसार, सारी तुम्हारी कोठियाँ, तुम्हारे पैसे, तुम्हारी जायदादें, वो तुम्हारे साथ हैं, वही है, वही तुम बने हुए, वही पलंदा है तुम्हारा। तुम हो क्या, इंसान क्या है, कुछ भी नहीं है, बस अपने ज़ख़ीरे जो संभाल रहे हो शुरू से ही, बैंक बैलेंस कितना है, पैसा कितना है, ज़मीन कितनी है, जायदाद कितनी है, उसी के बेस पे तुम अपनी बेटी को, कन्या को ब्याहते हो। दूसरा भी ब्याह लेकर ही जाता तब है जब तुम थोड़ा अपना शजरा खोल देते हो, मेरे पास इतनी कोठियाँ हैं, एक कोठी उसमें से दूंगा। ये सौदा है कि ये विवाह है, सौदा, तजारत। तो परमात्मा को तजारत ही बनाया हुआ है ना। कल भी बता रहा था, मैं आपसे बोल रहा था, इससे बहुत पहले भी कई बार बोला कि तुमने धंधा बनाया हुआ है परमात्मा को। धंधा करने से परमात्मा नहीं मिलता है, जब सब धंधे समाप्त हो जाते हैं तो परमात्मा खड़ा मिलता है। वो कहीं गया थोड़े है, हाँ? वो गया थोड़े है। भूले भटके न रहो, मोड़ो मोड़ो, और मुड़ते ही सब तो हो जाएगा। मैं वीनू शर्मा की बात कर रहा था, ये बजाता है, कितनी अच्छी ये बजाता है गिटार, बहुत सुंदर, और गाता कितना अच्छा है, आवाज़ कितनी बढ़िया है इसकी। हमने पहले भी सुना है, ये बैठी है ना पीछे, ओ बैठी, ओ हंस रही है, जिसका दामाद है, जिसके दिमाग में, हाँ मंजू, वो पीछे बैठी है। ये जो लीडर है इनकी भीलवाड़ा का ग्रुप जितना भी है, उसको उनकी लीडर बनी हुई है वो। स्पिरिचुअल लीडर, चलो ऐसा। तो इतना अच्छा वादन इसका चल रहा था। ये सुर, ये आवाज़ जैसे निकालता है, आप देखो हर वक्त जब ये आता है, हर समय जब ये आता है, हर बार जब ये आता है, हम इसको आशीर्वाद देते हैं, भरपूर आशीर्वाद देते हैं। इसकी धर्मपत्नी सहयोगी बनी हुई है, वो साथी, ये मंजू की बेटी है, हाँ, शिखा।
शिखा को हमेशा शिखा पे रहना चाहिए, शीर्ष पे रहना चाहिए। ऐसे नहीं नाम रख दिया जाता। नाम तुम्हारे लिए एक इंस्पिरेशन है कि यू हैव टू स्टे एट द शिखा, एट द पीक। वो बुजुर्गों का एक इशारा होता है, माँ बाप का इशारा होता है कि मेरी बेटी शिखा कहलाए, शिखा पर रहे, इतनी प्राप्तियाँ उसकी हो जाएं। मैं बार बार वो लिख के भेजा इन्होंने। कौन है वो जिसने लिख के भेजा कि महाराज जी आप मुझे मुंतशिर, तो उसने बेचारे ने लिखा थोड़ा। मनोज मुंतशिर कोई व्यक्ति नहीं है, हम ऐसे ही उसका नाम। अशोक जी आपका दोस्त रहा होगा, है, लेकिन उसका नाम ऐसे नहीं लिया जा सकता। मनोज मुंतशिर अपने मनोज मुंतशिर नाम में नहीं है। वो व्यक्ति कहाँ है? वो तो एक घटना है जो भगवान की मौज से घटी है। वो घटना का कोई नाम नहीं होता। कहाँ से उठ के आया है कौन जानता है। अगर मैं तुम्हें बता दूँ तो तुम हंसने लगोगे, तुम कहोगे कहाँ से उठ के आया है। अपने वो सारे आनंदों का त्याग करके जिसमें वो विचरता था, उसने चोले में आना मंजूर किया, उसने अवतरित हुआ है। वो परमात्मा शक्ति अवतरित हुई है उसके रूप में, और उसका काज है, एक मकसद है, एक उद्देश्य है, उसको लेके चल रही है वो शक्ति। परमात्मा कई ढंगों में तुम तक पहुंचने की कोशिश करता है, हर प्रकार से वो पहुंचता है। तुम थोड़ा ढूंढते हो उसको, वही ढूंढ रहा है। मैंने बहुत देखा, इंसान तो ऐसे ही बातें करता है, मैं ढूंढता हूँ, मैं हरिद्वार जाके बैठ जाऊँगा, मैं ऋषिकेश चला जाऊँगा, पहाड़ों में कंदराओं में जाके ढूंढूंगा, ढूंढते रहो। ये सब लिफाफे हैं, ये सब ड्रामा है, ये सब प्ले है। जो सर्वव्यापक है, जो तेरा करता धरता है, जिसने तुम्हें संभाला जब तुम नहीं थे, कहीं आकाश में, कहीं अंतरिक्ष में, कहीं उसकी ऊंचाइयों में या निचाइयों में, कहीं गर्क थे, उसने तुम्हारी रक्षा वहाँ भी की। वहाँ से उठाया, किसी गर्भ में डाला, गर्भ में डाला, तेरी गर्भ में रक्षा हुई। परमात्मा हर जीव की गर्भ में रक्षा करता है। वहीं से शुरू हो गया उसका पालन, उसका सब देना, तुम्हें पल पल देता है, पल पल देता है। और जब तुम जन्म लेके बाहर आते हो इस दुनिया में, तब भी तेरी रक्षा करता है वो। तेरा सब इंतज़ाम करता है कि तू भूखा न रहे, कि तुझे रोटी मिलती रहे, कि तुझे आश्रय मिले, कि तू गम में न रहे, तू खुश रहे। उसके लिए इतना बड़ा ये संसार, ये सृष्टि बना दी। ये फूल किसके लिए खिलते हैं? तुम बड़े निर्दयी हो, बड़े निर्दयी हो, तुम्हें कोई असर नहीं होता। कठोर हृदय हो, पाषाण हृदय हो, ये फूल किसके लिए खिलते हैं? अरे तेरी राह में तो परमात्मा बिछा है। ये देखो तोड़ के ले आए हैं फूल, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। ये बड़ा अच्छा गुलदस्ता है। ये यहाँ हमारी बेटी बैठी हुई है, ये वो बैठी, डिक्की नाम है उसका, वो बैठी।
ये सजावट सारी फूलों की उसी ने की है। बहुत बेदर्दी से फूल काटे होंगे उसने और काट के लाई है तुम्हारी तरफ, क्योंकि तुम वहाँ नहीं देखते जहाँ वो लगे हुए हैं, जहाँ ये जिंदा थे, जहाँ ये रोशनी दे रहे थे, तुम्हें सुगंध दे रहे थे, तुम्हारे जीवन के पॉल्यूशन को दूर कर रहे थे, वहाँ तुमने देखने की, उसके पास जाने की भी फुर्सत नहीं है। अब उन्होंने तोड़ के तुम्हारे चरणों में रख दिए, बिछा दिए कि अभी देख लो, अभी ना। मैंने मना किया कि फूल मत काटो, मत काटो, दुख आता है, दर्द होता है, चुभता है, कोई शूल चुभती है अंदर जब तुम फूल तोड़ते हो। तो किसी ने हमें कहा, महाराज जी आपने तो कहा है कि घरों में पानी रखो जगह जगह, उसमें एक फूल डाल दो, तो वो फूल कहाँ से आएगा? मैंने कहा भाई ठीक है, फूल तो तोड़ना पड़ेगा। तोड़ लो, लेकिन उससे इजाज़त लो, पहले उसको नमस्कार करो, उसको धन्यवाद दो। और इतनी खूबसूरती तुम्हारे पे बिखेर रहा है, तुम्हें दे रहा है, तुम उसको एक पैसा नहीं देते, तुमने क्या दिया उसको? कुछ ना दिया, और वो सब दे रहा है तुम्हें। अपने पास जो उसके है वो दे रहा है, अपनी सुंदरता दे रहा है, अपनी सुगंध दे रहा है, अपनी प्योरिटी दे रहा है, अपने नज़ारे दे रहा है तुम्हें, और अपना खून दे रहा है। तुमने तो कुछ भी नहीं दिया, अधिकारी बन गए फिर भी नहीं हुआ, फिर भी काम न बना। एक 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 कण भरा है, तुम्हें सुख देने के लिए तैयार, तत्पर। ये पेड़ खड़े हैं, ऐसे नहीं खड़े। ये नहीं कि बाहर का मौसम है इसलिए नई कोंपलें आ रही हैं और ये सब तुम्हें छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, फूल दे रहे हैं। ये बाहर का मौसम है इसलिए नहीं, सदा है बाहर, तुम देखते नहीं हो। इंसान आँखों से देखता नहीं है, उसको बाज़ार दिखाई देता है, उसको माल दिखाई देते हैं, उसको वो सारा वो धंधा जो चल रहा है दिन रात सारे संसार में, घर में भी, घर के बाहर भी, दुकान में भी, दुकान के बाहर भी, बस वही दिखाई देता है और कुछ दिखाई नहीं देता है। देखो उसको भी देखो भाई, मना नहीं किया तुम्हें, लेकिन हृदय वहाँ दे दो, यहाँ दे दो, हाथ उधर दे दो काम करने के लिए, दुकान पे बैठो, फैक्ट्रियाँ चलाओ, लेकिन अपने हृदय को इधर दे दो, इन फूलों को दे दो इन सुगंधियों को। अबे मिट्टी की बात कर रहे थे मनोज मुंतशिर, वो तो उसकी कलम नहीं है, वो तो क्रिएटर है, आदि काल से, अनादि काल का वो निर्माता है और क्रिएट कर रहा है, नया क्रिएट कर रहा है। तुम में जोश भरने के लिए और तुम्हें याद दिलाने के लिए कि राष्ट्रवाद क्या होता है, या अपना देश क्या होता है, देश का प्यार क्या होता है। आदमी सूखा हो गया, आदमी रूखा हो गया, उसको जगाने के लिए उसने वो नज़्म, वो कविता, वो भजन, कुछ कह लो, वो लाइनें लिख दी। अब तुम गाते हो, उसको बजाते हो। इसने बेटे ने जिसने गिटार बजाई अभी आकर के, ये वीनू शर्मा, इसने भी तो उसी को गाया। एक पहले स्वर था, उसके बाद दूसरा स्वर ये था जिसमें तुमने बड़ा आनंद उठाया। माटी 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 माटी।
लेकिन माटी से तुम प्यार करते हो। छोड़ो राष्ट्रवाद, छोड़ो अपनी जन्मभूमि का प्रेम, छोड़ो अपने देश का प्रेम। तुम मुझे ये बताओ, ये धरती जिस पे तुम रोज चलते हो, इससे प्यार किया? मैंने बहुत पहले से तुम्हें 2-4 चीज़ें बताता आया हूँ। मैंने कहा कि धरती से जितना तुम्हारा संस्पर्श बढ़ेगा उतनी तुम्हारी बीमारियाँ दूर होंगी, उतनी खुशियाँ तुम्हें मिलेंगी। ये 2 हथेलियाँ हैं तुम्हारी और 2 तलवे हैं पैर के। ये चारों हर रोज माटी का संस्पर्श करें, हर रोज माटी को छुएं। तुम देखना कितनी चमत्कार चीज़ है। सिर्फ इतनी मिट्टी नहीं है, घास होगी, वो भी धरती माँ है। धरती माता को सुबह उठ करके सबसे पहले संस्पर्श करो। कुछ लोग तो अब लेट जाते हैं कि महाराज जी आपने कहा है संस्पर्श जरूरी है, हम सारा शरीर अपना माटी में डाल देंगे, उसके ऊपर लपेट देंगे, सो जाते हैं नींद में। मेरा अपना मानना ये है कि अगर 20 मिनट रोज़, ज़्यादा नहीं, अगर 20 मिनट भी रोज़ तुम धरती के संस्पर्श में रहो तो तुम्हारी ज़िंदगी शुरू से आखिर तक बदल जाएगी। ज़िंदगी बदलना कोई मुश्किल काम है? बताया ना कल 3:30 और 4 बजे के बीच में उठ जाओ। नहीं उठ सकते 4 के बाद उठ जाओ भाई, उठो उठो, वो सुबह सवेरे उठो। और उन्होंने पूछा, यहाँ बैठे हैं हैदराबाद से आए हमारा तेजू, ये हमारा बेटा बहुत प्यारा बेटा है, इसके पास हम जाके रहते रहे हैं। ये कहता है कि करें क्या, मैं तो उठ जाता हूँ महाराज जी, लेकिन मुझे पढ़ाई करनी है। अरे पढ़ाई करो, उस समय उठ करके जो भी करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगी, उसमें तुम 100% सक्सीड हो जाओगे। तुम ध्यान करो, तुम्हारा ध्यान मंजिल को प्राप्त होगा, तुम्हें ध्यान में तरक्की मिलेगी, तुम्हारा ध्यान कामयाब रहेगा। उसमें ध्यान नहीं कर सकते, तुम एक्सरसाइज करो, अपने शरीर की एक्सरसाइज, तुम योगा करो, तुम प्राणायाम करो, तुम पढ़ाई करो, तुम पढ़ो। कितना काम है। पूछते हैं क्या करें, वो आपने क्या तो दिया, उठ जाए तो उठ के क्या करें, मक्खियाँ मारें? ना, मक्खियाँ हों भी तो नहीं मारनी है। ऐसे जुल्म न ढाया करो, मक्खी मच्छर मार दो। हमारे पास तो वो ले आते हैं बोतलें भर करके, ये मच्छरों की है, ये मक्खी मारने की है। हाँ, उनकी जगह पे आप बैठे हो, उन्हीं के स्थान पर रोक के बैठे हो और उन्हीं को मार रहे हो। ठीक है, मक्खियों से फैलती है, बीमारी फैलती है, लेकिन उसके रोकथाम के तरीके हैं। उनको पैदा मत करने दो, होने दो अपने आसपास। यही हमने किया है यहाँ, कि वो पैदा मत हों उस जगह जहाँ पर बीमारी का डर है, जहाँ बीमारी फैला सकते हैं वो। तो 100 काम है सुबह करने को, जो काम करोगे उसमें 100% नहीं 200% तुम्हें सक्सेस मिलेगी, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। वो वक्त ही ऐसा है, वो समय ही ऐसा है। और फिर तुम प्राणायाम, मैंने कहा ना करो। प्राणायाम का क्या अर्थ है? अपनी तरफ देखो अपनी तरफ। रात को सोते समय अपनी तरफ देखो,
अपना हिसाब किताब लो, आप भी लो, खुद ही लो अपना हिसाब किताब, सेल्फ एनालिसिस करो, अपना आत्मचिंतन करो, आत्म मंथन करो सोने से पहले कि आज सारे दिन में मैंने क्या किया, कितनी गालियाँ दी, कितना बुरा काम किया, कोई ऐसा तो नहीं किसी का मन दुखाया हो, किसी ऐसा तो नहीं किसी को बेचैन किया हो, किसी को गाली दी हो, किसी के बारे में बुरा सोचा हो। अगर ऐसा है तो इन कांटों को चुन चुन के निकालो अपने जीवन से और फेंक दो, चुन चुन के निकालो और फेंक दो। रोज़ ये क्रिया करो, सोने से पहले आत्मचिंतन, अपने को तौलो, अपने आप से ही प्रतिस्पर्धा करो, किसी दूसरे से, बाहर वाले से मुकाबला नहीं है, तो अपने आप को ही मुकाबले में डालो। खुद देखते जाओ, आज कुछ और, कल कुछ और, परसों कुछ और, दूसरों कुछ और, ये करके तो देखो, एक महीना भी नहीं लगेगा और तुम परमात्मा तुल्य हो जाओगे। क्या फर्क है, संतान तो उसी की हो, पैदा तो उसी ने किया है, तो बाप जैसे नहीं होगे तो कैसे होगे, जैसा बाप वैसा मैं बिगड़ चुका हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं बुरे रास्तों में चल रहा हूँ, मैं गलत काम कर रहा हूँ, मैं सब विषय वासनाओं में डूबा हुआ हूँ और मैंने दुनिया को बहुत सताया है, दुख दिया है, मैं आतताई बन गया हूँ, मैं उग्रवाद हूँ और मैं धरती पर बहुत बड़ी हिंसा कर रहा हूँ। मैं जो बिल्कुल निरीह हैं, जो बिल्कुल बेकसूर हैं, उनको मार रहा हूँ। मैं ये सब गलत काम कर रहा हूँ, मैं धड़ाधड़ उजाड़ रहा हूँ संसार को, कोई काम अच्छा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हूँ तो उसकी संतान। कभी भी उसकी गोद मिल सकती है, कभी भी उसकी गोद में जाकर सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब निकल जाएगा, जितने पाप किए हुए हैं सब धुल जाते हैं एक दृष्टि मात्र से। आता है ना शब्द गुरबानी में, नदरी मोक्ष द्वार, उसकी नज़र पड़ जाए तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। एक नज़र से सारे पाप पीछे के धुल जाते हैं। इसीलिए सतगुरु का सानिध्य ज़रूरी है, सतगुरु का सानिध्य ज़रूरी है, उसके दर्शन इसलिए रखे जाते हैं। अभी फिर पूछने लगे, लिख करके भेज दिया कि महाराज जी और सतगुरु क्या करता है, इतना कुछ बोले हम और फिर अंत में पूछते हैं और क्या करता है और पतंग उड़ाता है। इतना कुछ बोले फिर भी नहीं समझे। देखो तुम उसको जानते हो, अर्जुन को, अर्जुन जिसने सारा जीवन भगवान कृष्ण के साथ बिताया, जो उन्हीं के संग रहा और उन्हीं के मुख से सीधे सीधे सामने सुना वो परम वचन, वो परावचन, वो भगवत गीता अर्जुन ने सुनी। अंत में क्या कहता है कि प्रभु, मेरे प्रभु, दुनिया कहती है आप प्रभु हो, मैं भी कहता हूँ आप मेरे प्रभु हो। आपने बहुत कुछ कहा, मैंने सब सुना, सारा जीवन सुनता रहा, लेकिन मेरे पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा। ये इन्हीं की याद आती है कि और क्या कर, पल्ले नहीं पड़ता। अर्जुन ने कह दिया भगवान कृष्ण से कि मुझे तो छोटे शब्दों में, थोड़े शब्दों में बता दो, मुझे अभी भी पूछना है, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा इतना कुछ बोला हूँ, कुछ याद नहीं, कुछ याद नहीं। अब कलम दो हाथ लेके तो बैठा नहीं था वो, ना तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था
तो वो बटन दबाता और सब रिकॉर्ड हो जाता ना, कुछ नहीं था। हम मुँह ज़बानी बोल रहे थे, वो सुन रहे थे कानों से। अब जितना हो गया, अंदर बैठा बैठा, नहीं बैठा नहीं बैठा, तो कहने लगे हमें कुछ पता नहीं है, हम जानना चाहते हैं आप क्या कहना चाहते हो, इतना कुछ बोल दे या क्या कहना चाहते हो, थोड़े में बताओ। तो थोड़े में क्या बताया, 2 की शब्द बताए, वो लिखे हुए हैं, ये जाओ अपने कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ पे वो महाभारत का युद्ध हुआ था, जिसमें भगवान कृष्ण सर्वे सर्वा थे, उन्हीं का सुदर्शन चक्र चला था और सारे राक्षस समाप्त हो गए थे। वो जो धरती है कुरुक्षेत्र की, उसमें एक तालाब है वहीं पास, उसको ब्रह्म सरोवर कहते हैं। वो ब्रह्म सरोवर के पंडित जी हमारी गुरु माँ का बड़ा दीद करते हैं, आते हैं इनके पास। वो ब्रह्म सरोवर में एक दिन बड़ा खींचा खींचा करके हमें ले गए। हम जा रहे थे दिल्ली, तो रास्ते में कुरुक्षेत्र के लिए रुक गए और वहाँ बड़े मोटे शब्दों में लिखा रहता है, यही जो कृष्ण ने फिर से कहा, उसको भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा फिर से, और अर्जुन का क्या सवाल था वो भी लिखा हुआ है सामने। वो सरोवर पर, ब्रह्म सरोवर पर बहुत बड़ी शिला है, उस शिला पे खुदा हुआ है, माम अनुस्मर युद्ध च, माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान ने बार बार कहा, अरे अरे 2 ही शब्द हैं, माम अनुस्मर युद्ध च, कुछ नहीं करना भाई, मुझे याद कर और युद्ध कर, मुझे याद करो, मुझे संभाले रखो अपने अंदर, और इस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र ये जीवन में उतरो और युद्ध करो और संग्राम करो और खूब मेहनत करो, पसीना पसीना हो जाओ। जितनी मेहनत करोगी उतनी तुम्हारे पे निखार आएगा, जितना मेहनत करोगे उतनी निखार आएगा। माँ को देखता हूँ मैं, हमारी माँ, ये गुरु माँ, ये सुबह सवेरे उठ करके उसके बाद शाम तक देखती नहीं आराम कैसे होता है, आराम हराम है, चल 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 चल, तुम्हारे लिए, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए चलती है, चलती रहती है, चलती रहती है। चरे वेती उपनिषदों का वो, तो चलते रहो चलते रहो। और तुमसे एक मैं बात रहस्य की बताता हूँ कि अगर तुम चलते रहो जितना भी वक्त तुम्हारा जागृत भी है, तो जाग करके काटते हो जितना वक्त, वो चलते रहो, तो 75% बीमारियां तो वैसे ही भाग जाएंगी। बीमारियां नहीं आ सकती, 75% बीमारियां तुमने ठीक कर ली बिना किसी दवाई के, बिना किसी डॉक्टर के पास जाने के। क्या करना, चलते रहो। अब पूछ रहे हो कि क्या करें, हम उठ तो जाते हैं सुबह सवेरे, क्या करें, चलो, नहीं कुछ करना तो चलो, चलते रहो सुबह तक चलते रहो। जिंदगी बदलने में समय नहीं लगता है, रूपांतरण ऐसे हो जाता है, ऐसे रूपांतरण हो जाता है। तुम देखो, चल के देखो, उसको याद रखो, उपनिषदों के महावाक्य को, चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहो। और फिर पूछते हो और क्या करता है सतगुरु, कैसे कैसे, किन किन शब्दों में, किस किस शैली का प्रयोग करके तुम्हें मैं बताऊं। इस अर्जुन की बात कर रहे हैं
वो वक्त आया जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूँगा। गांडीव अपना रख करके रथ पे आगे, आप रथ के पीछे बैठ गया, जाके नीचे मुंह कर लिया। भगवान कृष्ण देखते हैं कि ये तो गया काम से, न युद्ध से, न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूँगा। आपको पता है सारी कहानी, उसको फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। अपने सगे संबंधियों को मारना नहीं चाहता था वो, अपने ही हैं, अपने रिश्तेदारियों में हैं, अपना ही खून है। मैं पाप ना करूँगा, मैं इस पाप का भागी नहीं बनूँगा। कृष्ण ने यहाँ तक कह दिया कि ये पाप मैं अपने ज़िम्मे लेता हूँ, ये तुझे नहीं लगेगा, सारा पाप का भुगतान मैं करूँगा, तू केवल युद्ध कर। बैठ गया जी पीछे जाकर। अब उसके लिए बहुत मुश्किल पड़ गई। अगर उसका सतगुरु ना होता, सोचो, तो मैं फिर से एक दूसरी तरह से दोहराने की बात कर रहा हूँ, वही बात कर रहा हूँ, पहले भी कही है मैंने सत्संगों में। अगर सतगुरु ना होता कृष्ण, तो अर्जुन तो पागल हो गया होता, वो तो पागल हो गया होता, वो तो विक्षिप्तता में टूट रहा है। वो कहता करूं क्या, डू और डाई, व्हाट टू डू, मैं क्या करूं क्या ना करूं, बस इसमें फंस गया। युद्ध का मैदान है, दोनों तरफ की लड़ाई के सामान इकट्ठे हो गए हैं, फौजें खड़ी हो गई हैं, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि आ गए हैं, अपना तीर कमान लिए, अपनी तलवारें खींच करके लड़ने के लिए, लड़ाई के लिए। वो महाभारत का युद्ध, जहाँ की धरती अभी भी लाल है। अगर किसी कोई पॉलिश किया हुआ अच्छा सा जूता पहन के तुम वहाँ चलते हो, तो जो धूल गिरती है तुम्हारे जूते पे, उसको कभी एग्जामिन करना, वो लाल रंग की अभी भी है। इतना खून बहा, इतना खून बहा, और उनका खून, जिनका जो सबसे बड़े, संसार के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े योद्धा, शरीर से भी मन से भी बहुत उनका खून बहा वहाँ, और वो खून आज भी देखा जा सकता है। उसकी निशानियाँ हैं उस धरती पर। ये जंग हुई थी जो, ये खाटू श्याम में जो मंदिर बना है फिर हम बात ले आए, श्यामा है ना यहाँ, हाँ बैठो बैठो, ये श्यामा, ये इसको माथा टेका करो, ये बहुत बड़ी संत हैं। खाटू श्याम में इनकी पूजा होती है, लोग आते हैं दूर दूर से। वहाँ मंदिर है इसका, बर्बरीक का, बबरीक का, मैंने कल बताया ना, वो जिनका गर्दन कटा, वो युद्ध में नहीं उन्होंने हिस्सा लिया। युद्ध में हिस्सा लेते तो उसी दिन समाप्ति थी सबकी, इतने बड़े योद्धा थे, और एक उनके हाथ हिलाने से सब युद्ध समाप्त हो जाता, सब लोग पहुंच जाते अपनी परम गति को। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा ना 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 ना, ये तो पांडवों का सत्यानाश कर देगा, उसका गर्दन काट दी, क्योंकि वो कौरवों से जा मिले थे तो पांडव भी पांडवों की ही संतान थे, भीष्म पितामह। अब वो उनका मंदिर बना हुआ है वहाँ, और इतनी मान्यता शायद तुम्हारे आम मंदिरों में की नहीं होगी। कभी मौका मिले तो खाटू श्याम जाके देखना, राजस्थान में वो भूमि, वो पुण्य भूमि। तो वहाँ मैं तुमसे कहता हूँ कि उस समय अर्जुन की बड़ी ज़रूरत थी कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण ने खुद तो कसम खाई थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा।
कृष्ण के पल्ले भी कुछ नहीं था सिवाय अर्जुन के। अर्जुन होता तो कृष्ण थे। कृष्ण का हथियार ही अर्जुन था। आप तो वो लड़े नहीं, लेकिन लड़ाया, और वही जो हथियार है वो बैठ गया। उसने कहा मैंने नहीं लड़ना, मैंने युद्ध नहीं करना, नो वे। वो बड़ी दुविधा में था उस वक़्त। मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुम इसको भी कहोगे क्या करता है सतगुरु। उस सतगुरु ने बचा लिया इस आदमी को और विजय दिलाई, विजय दिला दी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो, यत्र कृष्णो योगेश्वरः, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो विभूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। संजय कहता बाद में, आखिर में, अंत में जाके, कि जहाँ पर योद्धा होगा अर्जुन जैसा और भगवान होंगे कृष्ण जैसे, वहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं, वहाँ सब मिलेगा। तो क्या किया, क्या किया, दोनों को कंबाइन किया। जैसे मैं कल बता रहा था, पुरुषार्थ और प्रसाद। कृष्ण प्रसाद हैं और पुरुषार्थ अर्जुन है। उनको दोनों का होना ज़रूरी है, तब तुम्हें मौजें मिलती हैं, तब तुम्हें सक्सेस मिलती है, तब तुम्हें ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाता है। उसको साथ लेके चलो। रघुपति चरण हृदय धरी, उसको अपने हृदय में ले करके चलो। 3 चीज़ें हैं तेरे पास है इंसान। हाँ, ये शरीर है और ये हृदय है, ये मन है। तो ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बता, वो 3 बहुत बार बोला। बता, क्या बताते हो? बात बताओ तो 3, राम हृदय, मन में दया, तन सेवा में लीन। तन से सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। संवारो जगत को, दो दुनिया को जो दे सकते हो, बिना शर्त के दो, बिना किसी कंडीशंस के दो। सेवा करो, सेवा में उतरो। और सेवा बिना दया के नहीं होती है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी जी कहते हैं दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। जब तक प्राण है दया को नहीं छोड़ना। दयालु बनो, कृपालु बनो। हमने वो शब्द दिया था ना जो तुम गुनगुनाते रहते हो, दया करो, दया करो, दाता मेरे दया करो, कृपा करो, कृपा करो, सतगुरु मेरे कृपा करो। ओ कीर्तन के लिए तो वो दया, दया ना होगी, करुणा ना होगी तो कैसे सेवा में उतरोगे? ये सारा करुणा का खेल है। तो जहाँ क्रोध है वहाँ पे करुणा लाओ। जाने दो क्रोध को, क्रोध को करुणा में परिणत करो, घृणा को प्रेम में परिणत करो, चिंतन को मनन में परिणत करो। चिंतन नहीं, जो चिंता करते हो उसको चिंतन बनाओ। चिंतन बनाओ अपनी सारी चिंताओं को, परमात्मा का चिंतन। उसी से मनन होगा, उसी से निध्यासन होगा, उसी से तुम समाधिष्ठ हो सकते हो। और उसमें बस विभीषण की मिसाल ले लो। विभीषण हुए ना, रावण के भाई। और श्रीलंका में तो भगवान रावण बोलते हैं उनको। भगवान रावण ही थे, भगवत्ता कोई प्राप्त थे। रावण भी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। उनका भाई विभीषण, छोटा भाई,
विभीषण जिसको निकाल दिया था। अब विभीषण के सामने एक सवाल है कि इस युद्ध के समय मैं अपने बड़े भाई को, जो मेरे पिता के समान है, रावण मेरा बड़ा भाई, इसको छोड़ जाऊं और राम से जाके मिल जाऊं, या इसका साथ दूं युद्ध में। ये इसके सामने एक समस्या खड़ी थी। मैं राम से जा मिलूं या अपने भाई का साथ दूं। भाई जो पिता के समान है, जिसने बड़ी प्यार की लीलाएं की मेरे साथ, प्यारी प्यार दिया, और जो भी मैं हूँ अपने भाई के कारण हूँ, रावण के कारण हूँ। और रावण है तो मैं हूँ, नहीं है तो मैं भी नहीं हूँ। तो बड़ी दुविधा सी विभीषण के मन में भी, क्या करूँ, डू और नॉट टू डू, करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ। नहीं जाता राम के साथ, मैं विभीषण के साथ रहता। दूसरा मन कहता छोड़ इसको, राम आए हैं, राम का साथ दे। तो जब वो बहुत दुविधा में था तो एक सतगुरु प्रकट होते हैं उस वक्त। हनुमान जी प्रकट होते हैं और वो फिर उसको शिक्षा देते हैं कि तू घबरा मत, राम को हृदय में रख और चल, उनके साथ चल। फैसला हो गया। तुम कहते हो सतगुरु और क्या करता है महाराज जी, और ये करता है? जब तुम दुविधा में हो, जब तुम संशयों से घिरे हुए हो, जब तुम्हें पता नहीं मैं जाऊं ना जाऊं, ये करूं ना करूं, इसके बीच में बंधे हुए हो, खिंच रहे हो इसके बीच में, क्या हो, ये वो, तब सतगुरु तुम्हारी मदद के लिए आता है और तब वो तुम्हें बताता है ये कर, ये कर, ये कर। उधर याद आ रही है मुझे विलियम शेक्सपियर की। वो जानते होंगे जिन्होंने इंग्लिश पढ़ी है, जो इंग्लिश के विद्यार्थी हैं, आंग्ल भाषा के, वो जानते होंगे विलियम शेक्सपियर को कि नहीं जानते? बहुत सारे लोग जानते होंगे, सुना होगा नाम। जैसे हमारे संस्कृत में कालिदास हुए, वैसे अंग्रेज़ी में, इंग्लिश भाषा में विलियम शेक्सपियर हुए। इंग्लैंड में जाके, यूके में जाके पूछो विलियम शेक्सपियर कौन था, वो कहेंगे वो हमारा ईमान है, वही हमारा धर्म है। विलियम शेक्सपियर ले गए तो इंग्लैंड खाली, इंग्लैंड में कुछ नहीं। विलियम शेक्सपियर ने बहुत लिखा, ड्रामा लिखे, प्लेज लिखे और बहुत कुछ लिखा। और उनका एक प्ले है हेमलेट। हेमलेट नाम है प्ले का। हेमलेट एक कैरेक्टर है उस एम्पायर का, रोमन एम्पायर का, और उसके सामने एक दुविधा आ जाती है। राजगद्दी के लालच में जो चाचा होता है हेमलेट का, उसने हेमलेट के पिता का कत्ल कर दिया और हेमलेट की माँ से शादी कर ली। यानी जिसका कत्ल किया उसकी बीवी से शादी कर ली, राजगद्दी के लालच में, बैठने के लिए, राजा बनने के लिए। और हेमलेट को बड़ी चोट पहुंची। हेमलेट की माँ मार गई, माँ ने शादी कर ली एक किस्म की, चली गई, ख़त्म हो गई। उससे शादी कर ली, चाचे से। कौन चाचा? जिसने बाप को मारा था, हेमलेट के बाप का कत्ल किया था। तो हेमलेट बहुत बड़ी दुश्मनी से तप रहा था। वो
देख रहा था मौका कि कब कोई मौका मिले और कत्ल कर दे इसका, इस अपने चाचा का, ये जो राजा बनने आया है, जिसने मेरा सब छीन लिया है। लेकिन फिर एक दूसरी भावना जागती कि क्या मैं कत्ल के बदले में कत्ल करूँगा, हिंसा के बदले में हिंसा करूँगा? ना, ये ना हो पाएगा। अब आ गई ना दुविधा, दो की स्ट्रगल आ गई ना, मारूं कि ना मारूं। जिसने मेरे बाप की हत्या की, मेरी माँ के साथ ब्याह कर लिया, जिस आदमी ने, उस दुराचारी को मैं मारूं कि ना मारूं, कत्ल करूं कि ना करूं। एक तरफ उसकी ज़मीर कहती है बदले की भावना ठीक नहीं है, दूसरी उसका खून खौलता है कि ये मेरे सामने सामने सब कर दिया, मैं बैठा रह गया। हैमलेट नौजवान है, अब उसमें दुविधा हो गई। तो कहाँ थे सतगुरु उस वक़्त? हैमलेट के पास कोई सतगुरु नहीं था। तो हशर क्या हुआ? पागल हो गया। हैमलेट पागल हो जाता है, पागल हो जाता है और ज़िंदगी बर्बाद कर लेता है अपनी। क्यों? क्योंकि ना वहाँ कृष्ण था, ना वहाँ हनुमान जी थे, वहाँ कोई सतगुरु न था। फिर पूछते हो सतगुरु और क्या करता है? और क्या करता है? सतगुरु ही दारोमदार है, जीवन का सर्वाधार है, परमाधार है। सतगुरु गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई, चाहे विरंची शंकर सम होई। चाहे भगवान शंकर आ जाए, भगवान विष्णु आ जाए, गुरु के बिना किसी की गति नहीं है। गुरु के बिना किसी की गति नहीं है। शंकर सम होई। तो ऐसे चलता है जीवन। देखो तुम अपने आप को देखो, तुम कहाँ हो। मैंने तुमसे कहा कि सुबह उठ करके सबसे पहले अपने हाथों के दर्शन किया करो। जब उठते हो ना प्रभात वेला, वो जो ब्रह्म मुहूर्त जिसको कहते हैं, उस समय मैंने तुम्हें 3:30 और 4 का समय दिया। तो उठ करके सबसे पहले अपने दोनों हथेलियों को रगड़ो, रगड़ करके उनके दर्शन करो। देखा है हमने, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी का वास होता है तुम्हारे अगले हिस्से में, उंगलियों के ऊपर के हिस्से में, बीच में, यहाँ बीच में कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, यहाँ बीच में माता सरस्वती, महालक्ष्मी के बाद महासरस्वती विराजमान होती हैं। और नीचे परमात्मा होता है मूल में। कर मूले तू गोविंदा प्रभाते कर दर्शनम। सुबह उसके दर्शन करो। एक इशारा है ऐसे में। तुमने सबके दर्शन कर लिए और फिर उनको अपनी आंखों पे रखो। फिर भी बिस्तर नहीं त्यागना। उठ गए हो, बिस्तर नहीं त्यागना। फिर ऐसा महसूस करो कि सारी दिशाओं से, 10 दिशाओं से तुम्हारे ऊपर वर्षा हो रही है सुख की। सुख की वर्षा हो रही है तुम्हारे ऊपर 10 दिशाओं से। हर रोज़ ये पहला काम करो, हर रोज़ पहला काम करो। ज़्यादा दिन करना ही नहीं पड़ेगा, वर्षा अपने आप होने लगेगी। तुम उठोगे, तुम देखोगे आहा फूल, ये आनंद, ये सुख के झरने, ये कहाँ से आ गए। सुख बहने लगेगा, तुम्हारे आंगन में बहने लगेगा, तुम्हारे भीतर में बहने लगेगा, बाहर बहने लगेगा। और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कहा
कि अगर हंसते नहीं हो सुबह उठ के, तुम्हारे चेहरे पे हंसी नहीं है, तो समझना कि तुम नंगे हो, अभी कपड़ा पहनना है। बिस्तर त्यागते वक्त, बिस्तर जब छोड़ोगे तो देखोगे ना ढके हुए हो कि नहीं, तुम्हारा शरीर ढका हुआ है कि नहीं। सबसे पहले वे पहनने की क्या है, पहनने का क्या है, सबसे पहले मुस्कुराहट, हंसी। जब तक हंसी नहीं होगी चेहरे पर, यू आर अनड्रेस्ड, you don't dress yourself unless you wear happiness on your face, cheerfulness on your face, joy on your face। जब तक तुम अपने चेहरे पे हंसी और ये खुशी छलकते नहीं हो, छलकाओ, छलके, ये जॉय इतनी बड़ी हो, खुशी इतनी बड़ी हो कि ये छलके बाहर 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 छलके। सारे आंगन को खुशी से भर दो, सारे घर को खुशी से भर दो, अपने आप भरी जाएगी जब तुमने देखा कि तुम हंसने लगे। और मैंने उस कैंप में कहा था कि स्माइल एवरी सिंगल आवर। ये खुशी है ना, थोड़ी देर में रंग उड़ जाएगा जब लगेंगी हवाएं बाहर की। जब बाजार जाओगे तो रंग उड़ेगा, कपड़े को धूप में रखो तो रंग उड़ता है। संसार में जाते हो जितना उतना रंग उड़ता है। फिर से रंगो, फिर से रंगो। इसलिए हर 1 घंटे के बाद देखो कि मेरी हंसी कायम है, नहीं है तो हंसो। हर 1 घंटे के बाद हंसो, हर 1 घंटे के बाद हंसो, 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 हंसो। कुछ और करने को नहीं है तो हंसो, हंसो, कुछ और करने को नहीं है, हंसो, हंसते रहो, हंसते रहो। मैंने तुमसे कहा था ना, राग द्वेष व युक्तैस्तु विषयान इंद्रियेश चरण आत्मवशैर विदेह आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता, हंसी सिर्फ हंसी, कुछ नहीं करना, हंसो। तुम्हें कुछ नहीं करना आता। किसने कहा महाराज जी आपके श्लोक हमारी समझ में नहीं आते, मत समझो, वो तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हारे समझने की चीज़ नहीं है। जो नहीं समझ में आता उसको उठाओ ही मत, उसकी तरफ देखो ही मत। समझने की चीज़ तो समझते नहीं हो। मैं कहता हूँ हंसो, ये समझना है। हंसोगे तो एक कीमिया, एक रहस्य की बात बताता हूँ, न राग रहेगा जीवन में, न द्वेष रहेगा, न द्वेष रहेगा। किसी के प्रति तुम वैर नहीं रख सकते, किसी के प्रति दुश्मनी नहीं जागेगी, किसी के साथ घृणा नहीं करोगे, क्रोध नहीं करोगे। देखो पल में सब चला गया, सब चला गया। अभी पूछते हो क्रोध नहीं जाता, क्रोध तो करना ही पड़ता है, क्रोध नहीं जाता। तुम क्रोध करना भी चाहो तो क्रोध नहीं आएगा। क्रोध को आवाज़ें देना, क्रोध कहेगा मैं ना हूँ, मैं ना हूँ। क्या करने से? हंसने से। जस्ट लाव, जाओ, लाव, लाव, laugh it away, laugh the whole problems away। ये जीवन गंभीरता से लेने के लिए नहीं है। गंभीरता से मत लो, कुछ भी मत लो, ना मौत ना जीवन, कुछ भी गंभीरता से लेने वाला नहीं है। क्योंकि ये घटनाएं हैं जो घटती हैं, घटती रहेंगी, सारा वक्त घटती रहेंगी। तुम इनसे न्यारे रहो, तुम हंसते रहो। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसे उपजायते। भगवान कृष्ण ने कह दिया, तुम्हारे भगवान ने कह दिया, एलानिया कह दिया कि जो हंसता है, जो प्रसाद पूर्ण है, जो चित्त से प्रसन्नता लिए हुए है, उसके सब दुखों का नाश हो जाता है। मैं नाश करता हूँ, सारे दुखों का नाश करता हूँ। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसे उपजायते। प्रसन्न चेत सो ही बुद्धि परिवतिष्ठते। और जो प्रसन्न चित्त है,
समझना जो भी प्रसन्न चित्तता में को लिए हुए है, ये मूर्धनी छाई हुई लोग जो हैं, जिनके चेहरे कभी न खिलते हैं, न कभी मैंने देखा उनको हंसते हुए, वही शक्ल, हमेशा वही शक्ल लिए हुए। वो शक्लें तुम्हारा कुछ ना कर पाएंगी, कुछ ना सुधार पाएंगी, कुछ ना बना पाएंगी जीवन में। बदलो शक्लों को, हंसो, बदलो शक्लों को और हंसो। और परमात्मा ने इस धरती पर उतर करके अपने परम शिष्य अर्जुन को कहा, उसके माध्यम से सारे संसार को कह दिया कि अर्जुन, जो इंसान हृदय में प्रसन्नता लिए हुए है, जो चित्त से प्रसन्न है, जो अंदर से खुश है, जो खुशी बिखेरता है, उसके आसपास मैं दुख ना आने दूंगा। मैं खुद अपना सुदर्शन चक्र लेके खड़ा रहूंगा और नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आएगा। बताओ, सीधा सा फार्मूला। प्रसन्न आत्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती। एक और बात सुन लो, जो आदमी हंसता है उसके जीवन में फिक्र नहीं आएगा, कभी भी चिंता नहीं आएगी, न सोचती न कांक्षती। और उसकी इतनी बड़ी बड़ी जो इच्छाएं हैं वो अपने आप पूरी शुरू होने जा, वो उनसे तपेगा नहीं, उन इच्छाओं में वो तप्त नहीं होगा, संतप्त नहीं होगा, क्योंकि वो स्वतः पूरी हो रही हैं, अपने आप पूरी हो रही हैं। What more do you want in life? हंसो। एक होते ही था ना, मैंने तुम्हें बताया, उसने सारे जापान को हंसाया। वो जहाँ भी खड़ा हो जाता हंसता, लोग इकट्ठे हो जाते। उसका जीवन की पर्सनैलिटी ऐसी थी, उसका हाव भाव ऐसा था कि लोग खींचे चले आते थे उसकी तरफ और इकट्ठे हो जाते थे। जहाँ भी एक जगह बाजार से गुजरते हुए खड़ा हो जाता, वहाँ लोग इकट्ठे हो जाते और मजमा लग जाता वहाँ। अब वो हंसने लगता और उसके साथ सारी दुनिया हंसने लगती, सारे लोग हंसने लगते। हंसी जो है, लाफ्टर जो है, ये कंटेजियस है। लाफ्टर इज ए कंटेजियस डिजीज। जो लाफ्टर है वो छूत की बीमारी है। तुमने इधर हंसना शुरू किया, सारी दुनिया हंसनी शुरू हो जाएगी, वो बीमारी सबको लग जाएगी, सब हंसेंगे। उस एक बीमारी ने तुम्हारी सारी बीमारियां दूर कर दी। वो एक बीमारी तुम्हारी सारी बीमारियों को पी गई। प्रसादे। तो वो क्या किया उन्होंने किया कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि ना चिंता होगी। भगवान ने उतर के खुद कह दिया, कन्फर्म कर दिया, ठप्पा लगा दिया, मोहर लगा दी इस बात पे कि मत पड़ो संशय में। अब पूछो कैसे, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है? होता है, तुम इतना ही जानो कि होता है। और परमात्मा ने कहा कि मैं सर्टिफिकेट देता हूं कि होता है। तुम हंसना शुरू करो। उस होते ही ने सारे जापान को हंसाया। और जब हंस हंस के वहाँ से चलने लगता तो लोग फिर कहते कि आपका प्रवचन, आप बताओगे नहीं, बोलोगे नहीं कुछ? वो कहता हो तो ही कहता, पागलो तुम्हें हंसा दिया और क्या चाहिए? हाँ, तुम दुख में थे, तुम तप रहे थे, अपनी इच्छाओं के बीच में जूझ रहे थे, तुम्हें मैंने हंसी दे दी और क्या चाहिए? व्हाट मोर डू यू वांट? हंसो और चल देता आगे। हंसी बा, खेली बा, गाई बा गीत, दृढ़ करी राखी अपना चीत। कितनी बार मैंने बोला है, हंसो खेलो गीत गाओ। ये कौन कहता है? वो कहता है जो
बड़ा ही सख्त है, सख्त है और बड़ा ही निर्मम है और बड़ी ही यातनाएं करता है और समाधियां लगाता है। वो बोलता है कौन? गोरखनाथ। वो संत गोरखनाथ, ऋषि गोरखनाथ, वो परमात्मा ही थे। परमात्मा गोरखनाथ जिनका मठ है वहाँ गोरखपुर में मठ है। हमारे आचार्य वहाँ से आया करते थे, मैं वहाँ का हाल उनसे पूछता था। हम गए थे एक बार, 2 बार गए थे और गोरखपुर में, तो वो गोरखनाथ मंदिर में भी गए थे हम। वो कुछ मानवता मंदिर का करवाना था, दर्ज करवाना था। तो इस प्रकार से देखो, तुम देखो एक ऐसा संत जो तुम्हें समाधि लगाना सिखा सकता है। वो डंडा मारेगा अगर तुम सो जाओगे, समाधि लगाते लगाते, ध्यान करते करते अगर तुम ऊँघा तो सिर पर डंडा पड़ेगा। इतना सख्त था वो, डिसिप्लिन का पक्का था, अनुशासन का मजबूत था, एक रॉक की तरह, एक पत्थर की तरह, एक चट्टान की तरह वो खड़ा था। उसने कहा हंसी बा, खेली बा, गाई बा, गी दृढ़ कर राखी अपने चित्त को दृढ़ करो इस बात पे और हंसो, खेलो, गाओ, गीत गाओ। हंसी बा, खेली बा, रही बा रंग, काम क्रोध ना करी बा संग। काम गया, क्रोध गया तो हंसी तो अपने आप उतर आएगी। और अगर हंसी उतरी है तो ना काम रहा ना क्रोध रहा, ना काम रहा ना क्रोध रहा। हमारे साथी उब गए हैं। अच्छा, ध्यान, हंसी बा, खेली बा, धरी बा ध्यान। ध्यान भी करना है तो हंस के, खेलते हुए, नाचते हुए, गाते हुए आओ और ध्यान करो। हंसी बा, खेली बा, धरी बा ध्यान। अहरनिश कही बा ब्रह्म ज्ञान। रात दिन एक ही तो काम करना चाहिए इंसान को, वही करने लायक है। गुणगान, बस उसका गुणगान, उसी एक का गुणगान। आपका बहुत समय ले रहा हूँ। अच्छा, माँ ने कहा दर्शन देने हैं, दर्शन नहीं हुए।
जाएंगे। चरण शरण की वंदना नित तोहि तोहि बता। गुरु रसोचित पाए बख्श तो विजना। तेरी शरणागत हुआ किस किया जो
गिरिजा बेटी एंड उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत आपको आशीर्वाद हमारे का मेरा। और स्पेशल थैंक्स टू अशोक पंडित, मिस्टर अशोक पंडित, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, प्रेसिडेंट ऑफ सेंसर बोर्ड और व्हाटएवर, और भी इन्होंने बड़े इलेक्शन जीते हैं, सबके प्रेसिडेंट हैं ये। इनके बिना ये जो आप यहाँ देखते हो ना, महाराज जी के पास बैठ के आप आनंद ले रहे हो, ये जितना भी क्रेडिट, जितना भी श्रेय ये प्यारे बेटे अशोक को जाता है। अशोक जी बहुत बिजी हैं, इन्होंने हर दिन टेलीविजन पे बैठ करके लोगों की ऐसी तैसी करनी होती है और इनके पास जरा सा भी टाइम नहीं होता, कभी एक चैनल, कभी दूसरा, कभी तीसरा। तो लोग आजकल हमें फ़ोन करने लगे हैं कि गुरुमा महाराज जी आपके हम लाइव दर्शन कर रहे हैं। तो मैंने एक दिन कमरे में ना बड़ा कंफ्यूज हो गई, इधर उधर देखा कि कहाँ सीसीटीवी तो नहीं लगा दिए किसी ने छुपा के। तो फिर उन्होंने कहा नहीं, टेलीविज़न पे अशोक जी के पीछे महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं। तो मैंने भी फटाफट टीवी ऑन किया, तो महाराज जी अशोक जी के पीछे अशोक जी को बुलवा रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। तो अशोक जी का जो महाराज जी के प्रति विश्वास और जो महाराज जी के प्रति उनका जो एक सरेंडर, वो हृदय से महाराज जी को बचपन से ही, जब छोटे यंग लड़के थे, 4 भाई हैं, चारों भाइयों में इन्होंने माँ निर्मला, जो कि हमारी माँ थी, आचार्य थी, वो शरीर के तौर पे नहीं है पर इनके भीतर, महाराज जी के भीतर बैठ करके आपको आशीर्वाद दे रही है। उन्हीं का लगाया हुआ पौधा है कि ये सब हमारे कश्मीरी भाई जम्मू से, खास करके ये कमिश्नर बिल्लू जी, इनको बिल्कुल टाइम नहीं है किसी से बात करने का भी, बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स देते हैं लोग इनसे आने के लिए। और ये 2 दिन से यहाँ ऐसे तटस्थ महाराज जी को देख रहे हैं, ये 1 सेकंड भी, इवन घर वाले भी इनको ढूंढते हैं, मुनादी कराते हैं कि बिल्लू जी काम चले गए। तो ये क्या है, ये प्यार है ना। ये हमारी बेटी कर्नाटका से आई है, हम लोग ये हर बार महाराज जी को पंसोए भेजती है, क्योंकि इसको पता है महाराज जी प्लांट लवर। तो जैसे ही ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, कल बेटा पारस आया, राजा आया, आज उनके प्रोग्राम्स हैं, ये लाखों रुपए लेकर के जाते हैं स्टेजेस पे। अशोक जी भी उनमें से एक ही होंगे, आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा मैंने कागजात नहीं की, पर मुझे तो इतना ही पता है कि बड़ी बड़ी इंटरनेशनल स्टेजेस पे इनको आमंत्रित किया जाता है। और यहाँ अशोक जी महाराज जी को अपना गुरु, अपना पिता मान करके उनसे आशीर्वाद लेने आते हैं, और महाराज जी की खुशी के लिए ही कभी किसी को लेकर के आते हैं। बिना, हमने तो कभी कोई पैसा दिया नहीं, अशोक जी देते हों तो मुझे पता नहीं, तो उसके लिए अभी मैं साधना और करूँगी जानने के लिए कि कितना सारा खर्चा ये करते होंगे मेरे हिसाब से। तो इनको आप इतना आशीर्वाद दें कि इनका कारोबार, इनका काम और बढ़े, और ये फिर से हमें एक सारा आशीर्वाद अशोक जी को आपने अपनी प्रेयर्स में देना है, अपनी प्रार्थनाओं में देना है। हर रोज जब आप महाराज जी को पूजा भक्ति करते हैं, अशोक जी को भी आशीर्वाद भेजा करें कि ये हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें। सबको मेरा आशीर्वाद, खुश रहें। आप सबके लिए प्रार्थना मैं करती हूँ, महाराज जी करते हैं, इधर मत करो। जब मैं महाराज जी की भक्ति करती हूँ तो आप सबको आशीर्वाद भेजती हूँ, सबको प्यार देती हूँ, खुश रहो सदा स्वस्थ। अच्छा, जो लोग यहाँ ठहरे हुए हैं फिक्र मत करें, उनको शाम को महाराज जी यहाँ पे दर्शन देंगे। जो ठहरे हुए हैं शाम को
5 बजे के या 6 बजे के करीब, 5:30 के करीब महाराज जी आएंगे यहाँ स्टेज पे, आपको दर्शन देंगे, दूर दूर से आपकी बात भी सुनेंगे। खुश रहो।